आज हम लोग देखेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉस्ट मतलब क्या है? कॉस्ट मतलब मनी स्पेंड टू प्रोड्यूस ए गुड। ठीक है, कोई भी गुड्स या सर्विस को बनाने में कितना खर्चा है ना। कॉस्ट मतलब क्या है? कोई भी चीज़ को बनाने में कितना खर्चा है। तो मनी स्पेंड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस। ठीक है, मान लो कोई फार्मर है, वही उगा रहा है। ठीक है, तो उसको उगाने के लिए क्या क्या चाहिए? उसको सीड, मान लो 1000 का सीड खरीदा, 2000 का फर्टिलाइजर खरीदा, लेबर चार्ज लगा उसको कुछ, तो टोटल कितना खर्चा आया? वो हो गया उसका कॉस्ट। ठीक है, 6000 रुपया मान लो। अब कॉस्ट जो है दो टाइप का होता है, एक हो गया शॉर्ट रन कॉस्ट, एक हो गया लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन मतलब शॉर्ट टाइम के लिए कितना क्या क्या कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम में जो है, शॉर्ट टाइम में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होता है और कुछ सम फैक्टर्स वेरिएबल होता है। तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स होता है और कुछ फैक्टर वेरिएबल होता है। फिक्स्ड मतलब जो कि क्विकली चेंज, जिसका कॉस्ट मतलब क्विकली चेंज नहीं होता। ठीक है, मान लो एक लैंड खरीद लिया। ठीक है, तो लैंड तुम क्विकली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उसका खर्चा क्विकली चेंज नहीं होता। ठीक है, मान लो लैंड लैंड को जितना पैसा देना है उतना ही है ना। लैंड तुम क्विकली चेंज, शॉर्ट रन में तुम चेंज नहीं करोगे ना, तुम्हारा लैंड तो फिक्स्ड ही रहेगा, है ना। मेरे 1 बीघा में खेती करेंगे तो लैंड तुम्हारा फिक्स्ड है। वेरिएबल मतलब जिसका खर्चा कैन चेंज इजीली, आसानी से। मुझे जैसे सीड हो गया है ना, कितना जितना मुझे खेती करना, मान लो 1 बीघा में मुझे खेती नहीं करना, 1 कट्ठा में करना, तो उसके लिए सीड खरीदूँगा। उस हिसाब से लेबर, जितना लेबर चाहिए, है ना। तो यू कैन इंक्रीज प्रोडक्शन बाय यूजिंग मोर सीड्स एंड लेबर, बट लैंड रिमेन सेम। ठीक है, तो तुम सीड बढ़ाकर, लेबर बढ़ाकर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, लैंड लेकिन तुम्हारा फिक्स रहेगा। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ठीक है, लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर तुम्हारा फिक्स नहीं है, सब कुछ वेरिएबल है। ठीक है, तो मान लो 5 साल में, 5 साल में मैं लैंड खरीद सकता है ना, तो इसमें कोई वेरिएबल फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो शॉर्ट रन में सम फैक्टर फिक्स रहेगा, सम वेरिएबल रहेगा, लेकिन लॉन्ग रन में सब कुछ वेरिएबल है। ठीक है, अब बात इंपॉर्टेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्या क्या कॉस्ट आता है। ठीक है, सब कॉस्ट मतलब किस किस टाइप का कॉस्ट आता है। सबसे पहले नॉमिनल कॉस्ट। नॉमिनल कॉस्ट मतलब व्हाट यू एक्चुअली पे और व्हाट वी कैन से। नॉमिनल कॉस्ट तुम कितना एक्चुअली, तुम कितना पेमेंट कर रहे हो। ठीक, ये हो गया नॉमिनल कॉस्ट, मतलब इसको करंट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, मान लो 2015 में तुम गए थे मूवी देखने। ठीक है, तो उस टाइम तुम 100 रुपये में मूवी देख कर आते थे। ठीक है, आईनॉक्स में, लेकिन 2025 में अब टिकट प्राइस कितना हो गया? 300 हो गया। ठीक है, तो 300 ही तुम्हारा नॉमिनल कॉस्ट हो गया। तो नॉमिनल कॉस्ट या फिर मनी कॉस्ट जो कि करेंट मार्केट में तुम कितना पैसा दे रहे हो। ठीक है, अभी कितना तुम पेमेंट कर रहे हो, ये हो गया तुम्हारा नॉमिनल कॉस्ट। ठीक है, अब आता है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट मतलब उसका अभी क्या वैल्यू है। ठीक है, अभी क्या वैल्यू है ना। मान लो कोई टीसीएस में काम करता था। ठीक है, 1999 में। ठीक है, तो उस टाइम उसको मान लो मिलता था 10,000 रुपया। अब मान लो कोई 2026 में, अब उसको मान लो 26,000 रुपया मिलता है। तो देख कर लग रहा है कि हाँ रियल, अभी उसको पैसा बहुत मिल रहा है, 26,000, पिछले से कितना बढ़ गया है कि नहीं। लेकिन ओरिजिनल रियल कितना खर्चा है अभी मान लो। लेकिन अब सब कुछ प्राइस भी बढ़ गया है ना, घर का प्राइस बढ़ गया, खाना का, सब कुछ का प्राइस बढ़ गया। तो रियल कॉस्ट क्या है? मनी कॉस्ट डिवाइड बाय जनरल प्राइस लेवल। अभी क्या प्राइस लेवल चल रहा है ना, अभी क्या प्राइस लेवल चल रहा है, उस हिसाब से कितना मनी कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, करेंट जो प्राइस लेवल है उसके हिसाब से कंपैरेटिवली कितना खर्चा आ रहा है। मान लो कोई 2015 में 100 रुपये खर्चा करता था, अब 300 रुपये खर्चा कर रहा है, तो एक्चुअली तुमको लगेगा कि हाँ कॉस्ट बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअली कॉस्ट नहीं बढ़ा है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सब कुछ का प्राइस बढ़ गया है ना। तो तुमको लग रहा है कि कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन कॉस्ट सेम ही है। तो रियल कॉस्ट क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल के साथ कंपेयर करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, डिफ्लेटेड, डिफ्लेटेड मतलब हम लोग डिफ्लेट करके देखेंगे कि अभी उसका क्या वैल्यू है ना। मान लो 2025 में अभी मान लो 300 रुपया है ना टिकट का प्राइस। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे 2015 में क्या वैल्यू है ना। हम लोग देख 2015 में मान लो 100 रुपया वैल्यू है, तो 2025 में मान लो किसी चीज़ का 3,000 रुपया वैल्यू है, तो 2015 में कितना वैल्यू होगा उसका अगर कैलकुलेट करना, तो हम लोग क्या करेंगे? डिफ्लेटेड कॉस्ट करेंगे। ठीक है, तो नॉमिनल मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं,
रियल मतलब ओरिजिनली क्या है, ठीक है, कंपेयर करेंगे जनरल प्राइस लेवल से। और डिफ्लेटेड मतलब एडजस्टेड वैल्यू फॉर कंपेरिजन, मतलब हम लोग एडजस्टेड करेंगे, वैल्यू को एडजस्ट करेंगे कंपैरिजन के लिए, ठीक है। अभी 2025 में इतना वैल्यू है तो 2015 में क्या होगा, है ना। अब आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यू गिव अप और यू सेक्रीफाइस, ठीक है। मतलब तुम क्या कौन सा अपॉर्चुनिटी को तुम छोड़ दिए हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी यू मिस, ठीक है। वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट जो बेस्ट अल्टरनेटिव है जो तुम सेक्रीफाइस किए हो या फिर छोड़ दिए हो, उसका क्या वैल्यू, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 1 एकड़ लैंड है, तो उससे तुम वेट लगाओगे 10,000 प्रॉफिट होगा, राइस लगोगे 8,000, मेज लगाओगे तो 6,000, ठीक है। अब तुम मान लो वेट लगा लियो, तो अगर लेकिन वेट लगा लिए तो 10,000 प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन तुम राइस नहीं लगाया ना, उसका बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या था, राइस। तो राइस नहीं लगाया तो उसके बदले तुमको 8,000 का लॉस हो गया, है ना। तो 8,000 हो गया तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो तुम्हारे पास 20,000 रुपये जॉब है, ठीक है। अब तुम बैंक 20,000 रुपया तुम कमाते हो, तुम्हारा अभी है 20,000 रुपये। अब मान लो तुम बैंक में गए तो बैंक में 500 रिटर्न मिल रहा, स्टॉक में 1500, बिजनेस में 2,000, बिजनेस चूज़ किए, ठीक है। अब तुम्हारे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था, स्टॉक में लगा दो पैसा, है ना। तो वो तुम्हारा मिस हो गया, है ना। तो वो हो गया तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम लोग बोलते हैं MBA करने जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मान लो 20,000 रुपया का नौकरी करता था, 2 साल में कितना कमा लेता, 4,80,000, वो तुम्हारा अब MBA में जाएगा तो वो तुम्हारा छूट गया ना, तो वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब जितना भी खर्चा आता है तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कुछ बाहर का खर्चा आता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट कुछ घर के अंदर का, है ना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब एक्चुअल मनी पेड और कॉस्ट विच आर मीन फॉर द पेमेंट लाइक इनपुट्स, बाहर से कुछ इनपुट्स खरीदे, ठीक है, कुछ खरीदे बाहर से। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब कुछ एक्चुअल कितना तुम खर्चा किए, ठीक है, सीड खरीदे, फर्टिलाइजर खरीदे, लेबर वगैरह, ये सब के लिए कितना खर्चा चला गया। इम्प्लिसिट मतलब कॉस्ट ऑफ ओन रिसोर्सेज, ठीक है, जिसके लिए तुमको पेमेंट नहीं करना पड़ता है ना। ये वाला तुमको पेमेंट मतलब अपना कोई लेबर, घर का कोई फैमिली लेबर है ना, अपना लैंड है, उसके लिए तुमको रेंट नहीं देना है, ओन कैपिटल अपना ही, मतलब अपना रिसोर्सेज का क्या कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। ये हो गया इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब अपना, एक्सप्लिसिट मतलब बाहर का, ठीक है। अब शॉर्ट रन में 2 टाइप का कॉस्ट होता है, ठीक है। ये अभी हम अभी पर फिक्स्ड कॉस्ट होता है और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जिसका कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है, डस नॉट चेंज विथ आउटपुट। और वेरिएबल कॉस्ट मतलब जिसका चेंज होता है, ठीक है। आप समझते हैं अच्छे से। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जिसका कॉस्ट डस नॉट चेंज विथ आउटपुट, ठीक है। मान लो तुम आउटपुट कितना भी, मान लो मैं मेरा मतलब मेरा खेत है, ठीक है, 1 बीघा, 1 बीघा खेत में मतलब मैं अगर खेती नहीं करूँगा, मेरा आउटपुट 0 हो गया, ठीक है। फिर भी तो मेरा खर्चा किया ना, मैं ख़रीदा ना, ठीक है, मेरे पास मशीन मान लो रखा हुआ, ठीक है, मशीन रखा हुआ, ठीक है, मशीन को मैं यूज़ नहीं किया, ठीक है। फिर भी मशीन का तो कॉस्ट लग ही रहा है मुझे, ठीक है। तो आउटपुट तुम्हारा 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितना भी आउटपुट हो, लेकिन कॉस्ट उसका सेम रहेगा, ठीक है। द कॉस्ट डज नॉट चेंज विद आउटपुट, ठीक है। इवन मेरा प्रोडक्शन 0 भी होगा फिर भी मुझे कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर संक कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट मेरा फिक्स्ड है, ठीक है। इसका ग्राफ क्या है, देखो कॉस्ट कॉस्ट को हम लोग ऊपर रखते हैं, हम लोग उसमें ग्राफ में क्या करते हैं, इसमें हम लोग आउटपुट जो है एक्स में रखेंगे और कॉस्ट एक वाई पे रखेंगे, ठीक है। तब इसका देखो कॉस्ट जो है फिक्स है ना, फिक्स है, ना बढ़ रहा ना घट रहा है। आउटपुट लेकिन बढ़ रहा है ना, 0 था फिर भी उतना ही कॉस्ट, 1 था इतना ही, 2 था इतना। तो कॉस्ट तुम आउटपुट कितना भी हो जाए, कॉस्ट जो है सेम रहेगा, ठीक है, कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब कॉस्ट दैट चेंजेस विद आउटपुट, ठीक है। तुम मोर प्रोडक्शन करना है तो मोर कॉस्ट आएगा, ठीक है। तुमको ज़्यादा सीट दोगे तो मान लो तुमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तुम ज़्यादा सीट खरीदोगे, है ना, तो तुम्हारा खर्चा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा फर्टिलाइजर खरीदोगे ज़्यादा खर्चा है। तो आउटपुट से उसका अगर जितना आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी उतना बढ़ेगा, है ना। इसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है, क्यों डायरेक्टली कॉस्ट है।
ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल सकते हैं, सर्कुलर कॉस्ट बोलते हैं, रनिंग कॉस्ट का ना, रनिंग वर्किंग कॉस्ट बोलते हैं, और प्राइम कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अब इसका कर्व का नेचर कैसा होगा, ठीक है, इनिशियली बढ़ेगा फिर फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, इनिशियली अप स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, फिर फ्लैट हो जाएगा, फिर स्टीप अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो शुरू में तुम्हारे पास लैंड है, ठीक है, अब बहुत कम वर्कर है, तो तुम जब वर्कर ऐड करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा हो गया। फिर बढ़ते 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 एफिशिएंसी पॉइंट आ जाएगा, तो ऐसा स्टीप हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। फिर उन लोग इतना मतलब छोटा सा लैंड है, तुम 10 गुना बहुत लेबर लगा दे, ठीक है, तो उन लोग प्रोडक्टिव नहीं रहेगा ना, तो उतना एफिशिएंसी नहीं रहेगा, तुम्हारा खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, तो कॉस्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट मतलब कितना फिक्स कॉस्ट आ रहा है प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे, टी सी इक्वल टी, ये टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो ग्राफ कैसा है, ये हो गया फिक्स कॉस्ट का और ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका ग्राफ आ गया। अब आता है एवरेज कॉस्ट पे आता है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट मतलब पर आउटपुट पे कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो कोई एक यूनिट, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिक्स इनपुट, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब कितना तुम्हारा खर्चा आ रहा है, ठीक है, कितना तुम कॉस्ट खर्चा किया है, उससे तुमको कितना आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट में हम लोग यही देखते हैं कितना तुम्हारा खर्चा हुआ कॉस्ट है और उससे कितना तुमको आउटपुट मिला है, ठीक है। ये यही क्या डिस्क्राइब करता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट बाय उससे कितना आउटपुट मिला है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, हमारा फिक्स कॉस्ट सेम है ना, फिक्स कॉस्ट सेम है, अब मतलब आउटपुट मेरा ज़्यादा है, ठीक है, हमारा 10,000 रुपया मेरा खर्चा फिक्स्ड है, अब उससे एक आउटपुट आ रहा है 10,000 हो गया, ठीक है, आउटपुट मतलब 2 हो गया तो कम हो गया, ठीक है, थोड़ा सा खर्चा कम हो गया। जितना आउटपुट बढ़ेगा उसका फिक्स कॉस्ट कम होता रहेगा, ठीक है, इसलिए इसका ग्राफ क्या था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसका कॉस्ट देखो पहले बहुत ज़्यादा था, मान लो इसका जब आउटपुट कम था तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, आउटपुट जितना बढ़ते जा रहा है उसका कॉस्ट देखो कम होते जा रहा है ना, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, जितना आउटपुट बढ़ेगा उसका कॉस्ट डिक्रीज होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। अब आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट, ठीक है, पर टोटल कितना खर्चा आ रहा है उससे कितना आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, टोटल कितना खर्चा आ रहा है बाय टोटल कितना आउटपुट मिल रहा है। इसका जो ग्राफ है यू शेप्ड होता है, ठीक है, यू शेप्ड क्यों होता है, पहले शुरू में क्या है वही वाला एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो कोई लैंड है, ठीक है, तुम्हारा शुरू में जब वर्कर उसको बढ़ाएंगे तो हम लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, है ना, तो हम लोग का खर्चा कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा, ठीक, खर्चा हम लोग का कम हो जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ हमारा खर्चा लोएस्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारा खर्चा जब सब पूरा एफिशिएंसी, एक पीक एफिशिएंसी पॉइंट आएगा जहाँ हमारा खर्चा लोएस्ट होगा, ठीक है, वो हो गया। फिर हम लोग का एक ही लाइन पे इतना सारा वर्क का काम करने लगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, है ना, तो आउटपुट हम लोग का कम होता रहेगा, ठीक है, तो कॉस्ट बढ़ने लगेगा, तो बढ़ गया इतना, फिर से इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, यू हो गया, ठीक है। अब आता है एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है उससे कितना टोटल आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट में इसमें फिक्स कॉस्ट भी आएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा, TFC प्लस TBC बाय टोटल आउटपुट, दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब आता है मार्जिनल कॉस्ट पे, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, ठीक है, एक आउटपुट वन मोर यूनिट आउटपुट, ठीक, एक यूनिट और प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, ठीक, एक यूनिट और प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब मुझे कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा है टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे करेंगे, चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, टोटल क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ,
इसमें टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट आता है और वेरिएबल कॉस्ट आता है। फिक्स कॉस्ट तो बढ़ेगा नहीं है ना, वो फिक्स है, जो बढ़ेगा घटेगा वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक है। मान लो पहले 10 यूनिट तो उससे 1000 रुपये खर्चा, अब 11 यूनिट कर रहा तो 1100 रुपये खर्चा था, ठीक है। तब कॉस्ट कितना बढ़ गया, 100 रुपया, और इनपुट एक बढ़ा है ना, तो 100/1 हो गया 100, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। अब देखते हैं आउटपुट टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, 1 यूनिट आउटपुट तो टोटल कॉस्ट 50 आ रहा, तो ये तो मार्जिनल कॉस्ट इसमें नहीं करेंगे। फिर दूसरा यूनिट ऐड करेंगे तो 90 रुपीज़ खर्च, तो एक्स्ट्रा कितना खर्चा है 40 रुपया। तीसरा के लिए 120 रुपया, तो एक्स्ट्रा कितना खर्चा आया 30 रुपये। फिर चौथा के लिए 160 रुपया, तो एक्स्ट्रा कितना, तो इसमें भी इसका भी ग्राफ वही सेम है, ठीक है। पहले जो मार्जिनल कॉस्ट कम होता रहेगा, फिर एक मिनिमम पॉइंट आएगा, ठीक है, उसके बाद उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्वांटिटी से, क्योंकि इनिशियली हम लोग बेटर यूज़ करेंगे रिसोर्सेज से, फिर एफिशिएंसी हम लोग का बढ़ जाएगा। तो इसका आप क्या यूसेप्ट होता है, ठीक है। अब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज द मिरर इमेज ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जब बढ़ रहा था, मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जब बढ़ रहा था तो कॉस्ट मुझे कम आ रहा था। फिर जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया, ठीक है, तो मेरा कॉस्ट मिनिमम था, ये वाला पॉइंट हो गया। अब जब डिक्रीजिंग है, मार्जिनल कम मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जब कम मिल रहा तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो क्या बोलता है हम लोग, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एसएमसी, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज द मिरर इमेज ऑफ एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिलेशनशिप ग्राफ देखते हैं, बीसी ग्राफ में हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट देखना है, जो एटीसी है ना, एवरेज टोटल कॉस्ट जो ग्राफ है हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर रहता है, ठीक है, और एएफसी तो नीचे रहेगा, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट जो है, हाँ, जो डिफरेंस बिटवीन एटीसी और एबीसी का डिफरेंस है कि इसमें बहुत ज़्यादा है, तो जितना आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, आउटपुट जितना बढ़ेगा तो इन दोनों का जो गैप है कम होता रहेगा, ठीक है, गैप बिकम स्मॉल। अब मार्जिनल कॉस्ट वाला जो ग्राफ है, ठीक है, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है उसमें उसको कट करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।